हाँ जी 11th क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डे। फाइंड द सम S10 वेयर Sn इज 1 + 2 + 4 प्लस अप टू n टर्म्स। यस करिए फाइंड। आई एम श्योर बेटा आप इजिली गेस कर पाए हैं। ये सम अप टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी ए आर स्क्वायर अगर है तो इसका सम अप टू n टर्म्स क्या होता है बेटा? a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर 1। आर इज ग्रेटर देन 1। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी कैलकुलेशन करने के लिए है। तो यहाँ एस एन क्या है बेटा आपका? 1 + 2 + 4 दैट मीन्स a इज 1 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 2, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और आपने सम अप 10 टर्म्स बताना था, दैट मीन्स 1 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 10 इज 104 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 है, दैट मीन्स 103 इज आंसर। ओके नेक्स्ट, if the sum S23 is b into a power 20 minus 1 such that Sn is 3 plus 9 plus 27 up to n terms, then find the value of 2b minus a. Yes, try करिए। देखिए सिमिलर फॉर्मूला यूज होना है बेटा। Sn क्या है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, दैट मीन्स जीपी है। जीपी का अगेन Sn फॉर्मूला अप टू n टर्म्स आपको सब निकालना है। ए आपका 3 एंड कॉमन रेशियो भी 3। यहाँ जो आपको चाहिए था S20 दैट इज a इंटू आर पावर n 23 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 3/2 3 पावर 20 माइनस 1। अब आपको ये एक्सप्रेशन दिया है तो आपको बस यहाँ गैस करना था b के पावर 23 माइनस 1, दैट मीन्स b इज 3/2 एंड a इज, कंपेयर करना था ना, 3/2 कोफिशिएंट ये और ये बेस a, सॉरी b है और ये बेस a। ओके तो आपको वैल्यू निकालनी थी 2b माइनस a की, 2 इंटू b माइनस a, दैट मीन्स ओके। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 4 इंटू माइनस 8 इंटू 16 गिव्स सम अप टू 44 सम आए, कितनी टर्म्स हो? करिए चेक, ट्राई करिए। जीपी ऑब्जर्व करो तो बेटा फर्स्ट टर्म है 4 और किससे मल्टीप्लाई करके -8 आया? -2 से, फिर -2 से मल्टीप्लाई करके 16 आया, तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो -2। अब सपोज आपको n टर्म्स का सम सपोज 44 है, दैट मीन्स a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज 40, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करें, -2 पावर n माइनस 1 इज 44, -3 डिवाइड करा है मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड। मैंने यहाँ सीधा कट करने के लिए किया, यहाँ लिखो एक बात है -33 और ये -1 उधर जाएगा तो -33 प्लस 1, दैट मीन्स -32। आप बिल्कुल इजीली गेस कर सकते हो, -2 पावर 5, दैट मीन्स 5 टर्म्स का सम आपका 44 होगा इस चीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, if the second term of a GP is -4 then find the product of first 3 terms of the GP। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, करिए ट्राई।
आई होप बेटा आप इजिली कैलकुलेट कर पाए हैं इसे -4 पावर 3 दैट मीन्स -60। देखिए सिंपली क्या है, 3 टर्म्स हैं जीपी में, सपोज एबीसी, तो बी का स्क्वायर एसी होगा, मैट्रिक मीन होगा, ठीक है, या यूं कह लीजिए आप बी अपॉन ए, सी अपॉन बी होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। अब प्रोडक्ट बोला आपको तीनों का, ए बी सी, ए एंड सी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है बेटा, तो ये बी क्यूब हो गया, दैट मीन्स -पावर 3 माइनस आपकी मैट्रिक मीन, ठीक है। और आप अगर रिकॉल करते तो बेटा अगर 3 टर्म हमने जीपी की माननी है, ये भी एक आपको टैक्टिस बताई थी, इससे भी आप रिकॉल कर सकते थे। तो 3 टर्म ये है, सेकंड टर्म आपकी दे रखी है, तो इनका प्रोडक्ट ए क्यूब आने, अदरवाइज आप सिंपली ध्यान रखिए फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट जी का, सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है। मेंटल मैथ्स के लिए अब ये ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the third term of a GP is 2, then find the product of first 5 terms of the GP. करिए। देखिए पिछले में 3 टर्म्स थी बेटा, तो बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से सोच लिया आपने, यहाँ भी ज्योमेट्रिक मीन होने वाली है मिडल टर्म, थर्ड टर्म, लेकिन आप यहाँ पर आप बिल्कुल सोच सकते हो कि आपकी मिडल टर्म अगर ए है, उससे पहले वाली ए डिवाइडेड बाय आर, उससे पहले वाली ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उससे नेक्स्ट ए आर, उससे नेक्स्ट ए आर स्क्वायर, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कट रहे हैं ना सब, ए पावर 5 बचेगा, ए पावर 5, यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखिए 2, मिडल टर्म A2 दे रखिए 2 पावर 5, दैट मीन्स 30। तो आप ये बिल्कुल रिकॉल कर सकते हो, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ से 2n+1 टर्म्स ऑफ ए जी, ऑड हम 2n+1 मान रहे हैं, अगर 2n+1 टर्म्स का हम निकाल रहे हैं, तो उसकी जो मिडल टर्म होगी, बिल्कुल देखिए 2n+1 टर्म्स हैं टोटल, तो मिडल टर्म nth होगी, nth टर्म का पावर 2n+1 आए, आप दे सकते हो पिछले में, मैं देखो इसको वेरीफाई करवा देती हूँ, 3 टर्म थी, तो इसका स्क्वायर आया था A1 इंटू A2 A3, मिडल टर्म A2, इसका सॉरी क्यूब आया था, और अभी 5 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मिडल टर्म कौन सी है, A3, इसकी पावर 5 आएगा, जितनी टर्म है वो पावर आएगी और मिडल टर्म की पावर आएगी, ठीक है। जब हम 2n+1 टर्म्स कह रहे हैं जीपी की, तो मिडल टर्म nth होगी, nth टर्म की पावर 2n+1, ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो बेटा, अगर जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो, ठीक है। आई विल सजेस्ट मेंटल मैथ्स के लिए रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल।